अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोग्राम नई सोच के साथ आपका मेज़बान मनसब अली कल्लू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का मौजू है उर्दू ज़बान और पाकिस्तान। वो उर्दू ज़बान जिसके बारे में मिर्ज़ा दाग देलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि उर्दू ज़बान क्या है। वो उर्दू ज़बान जिसका ख़मीर 1200 साल पहले बरसगीर की सरजमीन पर फूटा था, जिसको मरूर आम के साथ मुख्तलिफ नाम मसलन हिंदी, रेख्ती और रेख्ता नाम दिए गए। मौरखीन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग मौजूद हैं जो उर्दू ज़बान बोलते और समझते हैं। दुनिया में चीनी, अंग्रेज़ी और हिस्पानवी ज़बान के बाद चौथी बड़ी ज़बान उर्दू है जो बोली और समझी जाती है। ये वही उर्दू ज़बान है जिसको मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू मोहल्ला का नाम दिया, जो बाद में उर्दू कहलाई। उर्दू ज़बान को सबसे ज़्यादा फोकियत उस वक्त हासिल हुई जब अंग्रेज़ों ने फारसी ज़बान का असर और रसूख ख़त्म करने के लिए लॉर्ड वुल्जली के कहने पर 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उर्दू ज़बान को हुआ। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने में जॉन गिलक्रिस्ट की खिदमात नुमाया है, जिन्होंने बहुत सारे मुसन्निफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन को उर्दू कुतब लिखने और तराजम करने के लिए मामूर किया, जिनमें सबसे ज़्यादा कुतब हैदर बख्श हैदरी ने तसनीफ़ और तालीफ की। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद बरसगीर में उर्दू ज़बान बड़ी सतह पर बोली और समझी जाने लगी। 1832 ईस्वी में जब उर्दू को दफ्तरी ज़बान का दर्जा मिला तो इसकी कदरों मंज़िलत में और भी इजाफा हो गया, और ये बात हिंदू रहनुमा और वहाँ की आवाम को खटकने लगी। इसी वजह से बाद में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके की ज़बान उर्दू और हिंदी अक्सरियत वाले इलाके की ज़बान हिंदी कहलाई। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 19 अप्रैल 1935 को एक अखबारी बयान में कहा, अगर हम उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सबर नहीं होंगे तो हिंदी ज़बान को बतौर कौमी ज़बान हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये ख्वाहिश नहीं बल्कि फैसला था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू हो। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में यानी 1934 से लेकर 1948 तक वो मुसलसल उर्दू की वकालत करते रहे। 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, क्योंकि उर्दू ही बरसगीर की वह ज़बान है जिसमें न सिर्फ मज़हबी सकाफ़त और अदब के हवाले से मुसलमानाने बरसगीर का अजीम इल्मी सरमाया महफूज है, बल्कि ये राब्ता की ज़बान भी है। इसलिए ज़रूरी होगा कि इसे पाकिस्तान की कौमी ज़बान की हैसियत दी जाए। उर्दू को महज उर्दू कहना, इसे एक ज़बान कहना उर्दू के साथ बेइंसाफ़ी ही नहीं बल्कि बाहमी मेल मिलाप मुल्क पाकिस्तान और इसकी तमीर के ख्वाबों, उमंगों, वल्वलों और उम्मीदों की भी तौहीन है। अहले नज़र जानते हैं उर्दू जीने का एक सलीका है, एक तर्ज ज़िंदगी है, एक उसलूब ज़िस्त है और मुश्तरका तहज़ीब का वो हाथ जिसने हमें घड़ा बनाया, संवारा और वो शक्ल दी जिससे हम आज अपनी पहचान की मंजिल समझते हैं। लेकिन अफसोस, वो उर्दू ज़बान जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग शनाख्त दी, पाकिस्तान उसे सरकारी ज़बान तो करार दे दिया, लेकिन आज तक उसको दफ्तरी ज़बान का एजाज़ नहीं दे सका। वो उर्दू ज़बान जो सरकारी ज़बान तो है, लेकिन उसकी जगह अंग्रेज़ी को फोकियत दी जा रही है। वो उर्दू जो सरकारी ज़बान तो है, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया में फ़ैसले अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे और सुनाए जाते हैं। वो उर्दू जो मुल्क की कौमी ज़बान तो है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में असम्बली में तकरीर अंग्रेज़ी ज़बान में करता है। वो उर्दू जो कौमी ज़बान तो है, लेकिन यहाँ का हर एक फ़र्द अंग्रेज़ी बोलने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, जो हमारी ज़हनी ग़ुलामी के सिवा कुछ भी नहीं। हर कौम तरक्की की मनाज़िल तय करने के लिए अपनी ज़बान को ढाल बनाती है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे यहाँ सारा निज़ाम ही उलट चलता है। 18 सितंबर 2015 बरोज़ मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर सरकारी दफातर में उर्दू बतौर सरकारी ज़बान के लिए मुतल्लिका हुकाम को हुक्म दिया, जिस पर अमल दराम आज तक न खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया और न ही मुतल्लिका हुकाम ने किया। आईन पाकिस्तान के तहत उर्दू को 1988 तक पाकिस्तान में दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन
32 साल का ज़ैद अरसा गुजर जाने के बावजूद इस जानिब कोशिश नहीं की गई। मासिवाय साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को सामने रखते हुए 2015 में सरकारी हुक्मनामे के तहत वफाकी इदारों को उर्दू को दफ्तरी ज़बान की हैसियत से नाफिज करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने भी उसको अमली शक्ल नहीं दी, जो सरासर ज्यादती है। हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि उर्दू ज़बान को इसका हक दिया जाए। आज हमारी कौमी ज़बान उर्दू चीख चीख कर कायद-ए-आज़म से कह रही है कि क्या वजह है कि जिसको उर्दू को आपने मुल्क का कीमती सरमाया करार दिया था, आज आपके जानशीन उसे तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। क्या आज सियासी हुकूमतें उर्दू को सरकारी दफ्तरी ज़बान का अमली जामा पहनाने में नाकाम हैं, या इसके पीछे कोई और सियासी मकासद है? उर्दू ज़बान बार बार कायद-ए-आज़म से एक ही सवाल कर रही है, क्या मैं कौमी ज़बान हूँ?